Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. स्टूडेंट हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है वो उसका यूनिक पॉलिसी के मुताबिक फ़र्स्ट 50% जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और हम 3.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू किया हुआ है हमने। उसके अंदर हमने 3 टाइप्स कंप्लीट कर ली हैं। मैं उनको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने सिर्फ 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट कैसे इवेलुएट करते हैं उनके फार्मूलाज को डिस्कस किया था। दूसरी टाइप के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूलाज को डिस्कस किया था कि दोनों को मिला के जो है वो उन क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी से हो जाते हैं, कुछ को उन दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट? और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो हमने जो टाइप नंबर 3 थी वो जिसमें स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़, उसमें हम एक्सपैंड बाय रो 1 कॉलम 1 फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, वो हमने यूज़ वहाँ पे वो नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया था हमने। तो ये 3 टाइप स्टूडेंट हमने जो है वो कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो अब इसके बाद हम अपनी लास्ट टाइप जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज के अंदर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइप हमारी जो है उसके अंदर 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कंसिडर करने हैं और उनमें से एक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और जो दूसरा है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और उस टाइप से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम इसी से ही लिंक करेंगे। तो हमने स्टार्ट करना है आज अपना टाइप नंबर 4 को। तो टाइप नंबर 4 में स्टूडेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप बुक के ऊपर नोट कर लें या बुक ओपन कर लें। पेज नंबर 114, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर 114 और उसमें क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है वो हमारी टाइप नंबर 4 में आता है। 13 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन इसको आप टाइप नंबर 4 में लिख लें। इनमें 13 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमारा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना है, इससे पहले जो है वो हमें किन बातों का आइडिया होना चाहिए, क्या डेफिनेशन यहाँ यूज़ हो रही है वो आपने समझनी। एक बात इन्वर्स फाइंड करना है स्टूडेंट, ये मैं आपको रफ वर्क में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्वर्स के अंदर हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ये फार्मूला है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है कि जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ करना है, जिसको हमने टाइप नंबर 4 कहा है। मैं लिख देता हूँ। टाइप नंबर 4 में एक क्वेश्चन नंबर 13 आता है और एक क्वेश्चन नंबर 17 आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। क्लियर स्टूडेंट? और 13 क्वेश्चन करने में हम स्ट्रिक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया जी? अब इसमें एडजॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट की तो हमने प्रैक्टिस कर ली है कि हाउ वी इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट की हमने प्रैक्टिस करनी है कि 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट रिपीट कर देता हूँ कि अगर 2/2 ऑर्डर हो तो हम एडजॉइंट कैसे फाइंड कर रहे थे। ये चीज़ें आप लोगों ने पहले लर्न की हुई हैं। तो एडजॉइंट इन केस ऑफ 2/2, तो सपोज अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है ABCD, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A, तो हमने एडजॉइंट फाइंड करना है और ऑर्डर इज़ 2/2। तो हम मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देते हैं, D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये एडजॉइंट आ जाता है 2/2 ऑर्डर के अंदर। बट इन केस ऑफ 3/3 ऑर्डर ये वे नहीं है, एडजॉइंट फाइंड करने का थोड़ा सा लेंथी वे है। तो स्टूडेंट वो आपने उसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट हमने 3.3 एक्सरसाइज की लास्ट टाइप 4 के अंदर हमने आज डिस्कशन करनी है। टाइप 4 के अंदर ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर आइडियाज़ में आते होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 17। 13 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 17 शॉर्ट है। और 13 क्वेश्चन में आपने जैसा कि क्वेश्चन को रीड करें तो ए इनवर्स की डिमांड की गई है, 3/3 ऑर्डर है। तो मैंने आपको रिवाइज कर दिया है कि इनवर्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। इन्वर्स फाइंड करने का हमारा ये फार्मूला है और इसमें 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट इस फार्मूले में ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अच्छा, अब हमने हमारे पास ये है कि ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी ये हमारा मैट्रिक्स है। सपोज ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है कि अगर 2x2 ऑर्डर हो तो हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो 2x2 ऑर्डर का हमारे पास ये मैट्रिक्स अगर हो तो एडजॉइंट का तरीका क्या है कि मेन डायगोनल इन एलिमेंट्स को मेन डायगोनल कहते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। ये तो 2x2 में वे है। तो बट हमें यहाँ पे क्योंकि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है तो हमें उसमें एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है ये बात स्टूडेंट हमने इसमें सीखनी है। तो आप बुक के ऊपर डेफिनेशन को पहले अंडरलाइन कर लें, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, आप उस पेज के ऊपर जो है वो एडजॉइंट की डेफिनेशन नोट कर लें। 109 पेज स्टूडेंट, adjoint of A of order 3x3, पेज 109 स्टूडेंट। इसके सेंटर में आप देखें 3.8 आर्टिकल के अंदर ये एडजॉइंट की डेफिनेशन है, बिल्कुल एज इट इज़ आपने प्रिपेयर करनी है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, जर्नल फॉर्म है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये 3x3 ऑर्डर का हमारे पास जर्नल एक मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। सो एडजॉइंट ए, मैं एक शॉर्टकट फार्मूला लिख दूंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बुक में ज़रा डायरेक्ट लिखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है कि ये जो आपका एलिमेंट A11 है इसका आपने को फैक्टर लेना है। सो A11 का को फैक्टर होता है कैपिटल A11 और कैपिटल A1 हम डेफिनेशन से फाइंड करें तो वो बराबर होता है M11 के। सिमिलरली A12 का को फैक्टर होता है कैपिटल A12 और इसकी डेफिनेशन होती है दिस इज़ माइनस ऑफ M12। अगर आप ये थोड़ी सी बातें रिकॉल कर लें, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट के को फैक्टर फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो A11 कैपिटल A11 ही होगा और कैपिटल A11 जब आप इस फॉर्मूला से वो इवन और ऑड, इवन में पॉजिटिव आता है और अगर सम 1 + 2 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा तो -M12 आपके पास आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये A13 तो ये M13 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर लेते हैं, को फैक्टर की फर्दर वैल्यू ये होती है। तो मैं एडजॉइंट में आपको हर एलिमेंट के जो को फैक्टर की वैल्यूज़ हैं वो लिख के डेफिनेशन मुकम्मल करके दे रहा हूँ। सो एडजॉइंट क्या होगा कि आपने A11 का को फैक्टर निकालना है, ए कैपिटल A11 जो कि M11 होता है वो लिख देना है। फिर A12 का को फैक्टर निकालना है वो -M12 हो जाएगा। फिर A13 का को फैक्टर निकालना है वो M13 होगा। फिर A21 का को फैक्टर निकालना है वो -M21 होगा। फिर A22 का तो वो M22 हो जाएगा, फिर -M23 हो जाएगा। फिर A31 का को फैक्टर आप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ से कि एडजॉइंट ऑफ 3x3 पेज 109 के ऊपर डेफिनेशन है। आपने जिस तरह बुक पे डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल उस तरह ही प्रिपेयर करनी है। एक मैट्रिक्स ए है, 3x3 ऑर्डर है, आपको इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है ये एडजॉइंट की डेफिनेशन है कि इन केस ऑफ 3x3 एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने एलिमेंट है सबके को फैक्टर फाइंड करने हैं। को फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। वो को फैक्टर की जो वैल्यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ माइनर वो यहाँ यूज़ होगी। जहाँ इवन होगा वहाँ पॉजिटिव M11 और जहाँ ऑड होगा वहाँ नेगेटिव के साथ माइनर आ जाएगा। सो A32 इज -M32 and A33 is equal to M33 and then its transpose. So this is called the definition of adjoint in case of 3x3। फिर सुन ले, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जब भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपको उसका इन्वर्स फाइंड करना है A⁻⁻1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला से हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। और जब आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इसमें आपको एडजॉइंट की ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया हुआ है 3.3 में कि 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हम किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब 3x3 में एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट वो मैंने आपको कहा है कि एडजॉइंट 3x3 ऑर्डर का पेज 109 के ऊपर 3.8 आर्टिकल के अंदर इसकी डेफिनेशन है। ए मैट्रिक्स 3x3 का मैंने जर्नल लिया है। एडजॉइंट कहता है कि जितने एलिमेंट हैं आपने उन सब के को फैक्टर निकालने हैं।
कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? यूजिंग दिस फार्मूला। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होता है, कैपिटल A11 की वैल्यू लगा दें तो वो कैपिटल M11 बनती है। 1 + 1 2 इवन होगा तो प्लस के साथ, 1 + 2 3 ऑड होगा तो माइनस के साथ। ये सारी वैल्यूज़ इनकी जो बनती हैं वो आपने लगा देनी है। देन ट्रांसपोज, इससे जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, यानी 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट आप लोगों ने ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो लिख लिए होंगे, इनको देख भी लिया होगा कि हाँ, और ये वो फार्मूलाज हैं जो हमारे आज के क्वेश्चन में यूज़ होंगे। एक ये फार्मूला इन्वर्स फाइंड करेगा और ये फार्मूला एडजॉइंट फाइंड करेगा। डिटर्मिनेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सीख रहे हैं कि हम हाउ टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। तो इनकी मदद से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आज कंप्लीट करना है, और ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल है, वो मैं अभी होमवर्क में आपको दूंगा जो इसी आर्टिकल के साथ होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये रेस कर रहा हूँ, इन्वर्स फाइंड करना है और जॉइंट फाइंड करना है, और ये एडजॉइंट का फॉर्मूला है और किस पेज पे है ये मैंने आपको बता दिया है। वहाँ कोफैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है और मैंने कोफैक्टर की फॉर्म में आगे वैल्यूज़ लगा के ये लिख दिया है। ये आप बुक के ऊपर भी नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आसानी रहेगी इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने इसको अटेम्प्ट करना है। ए मैट्रिक्स इज गिवन 2 1 0 1 1 0 2 -3 5, ये एक मैट्रिक्स है और हमें शो दैट A इनवर्स A इज इक्वल टू I3। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें नज़र आ रहा है कि हमें A इनवर्स की ज़रूरत है, हमारे पास अभी सिर्फ A है। A इनवर्स किस तरह फाइंड होता है स्टूडेंट, वो हमें फॉर्मूला याद है। तो हमने लिखना है वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इसको आपने 1 फार्मूला या 1 इक्वेशन कह देंगे। अब इस फार्मूला को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो फाइंड करके लगाएं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। टू फाइंड A डिटर्मिनेंट, सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। तो आप डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं वर्टिकल लाइन से। आपने वही चीज़ यहाँ पे भी अडॉप्ट करनी है। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखा गया मैट्रिक्स। अब हमने डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर है, हमने टाइप 1 भी की है, टाइप 2 भी की है, टाइप 3 भी की है 3.3 एक्सरसाइज के अंदर। टाइप 1 में हम स्ट्रिक्टली फार्मूलाज यूज़ करते हैं, टाइप 2 में हम प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूला यूज़ करते हैं, टाइप 3 में हम स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो जिससे भी आपको आसान आपको लगे उस वे से आप इसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर लें। मैं इसको टाइप 1 के तरीके से ही सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे इस डिटर्मिनेंट के अंदर कॉलम 3 में 2 0 नज़र आ रहे हैं और मुझे उसको ख़ुद भी जनरेट नहीं करने पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गए हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेंड बाय कॉलम 3 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको याद होना चाहिए कि एक्सपेंड बाय कॉलम 3 का फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट आप कॉलम 3 के एलिमेंट की पोजीशन, ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। सो A13 M13, 1 + 3 4 इवन होता है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस इसकी पोजीशन क्या है A23 M23 प्लस इसकी पोजीशन क्या है A33 M33, 3 + 3 4, ये प्लस रहेगा। तो ये कॉलम 3 का फॉर्मूला है, टाइप 1 से हमने लिया, ये आपने लिखना है। और A डिटर्मिनेंट इज इक्वल, A13 की जगह 0 है तो M13 भी 0 हो गया, A23 की जगह 0 है तो M23 भी 0 हो गया, A33 की जगह 5 है और M33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें। थर्ड रो थर्ड कॉलम आप जब छोड़ देंगे तो 1 1 2 -3 आपके पास आ जाएगा। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 × -3 -2। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 ×
0 ये भी हो जाएगा, ये भी। तो A33 की जगह पे 5 है और M33 का मतलब है थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर दें तो सॉरी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 1 1 1 आ जाएंगे। सो 2 minus 1 that is 1, so A determinant is equal to 5। ये आपका डिटर्मिनेंट नॉट 0 है, इसका मतलब है कि इन्वर्स पॉसिबल है। हम आगे एडजॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अगर ये 0 डिटर्मिनेंट आ जाता, क्योंकि इस फॉर्मूले की कंडीशन है कि A डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तब इन्वर्स फाइंड हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, 5 आ गया है, तो इसका मतलब है कि हम आगे एडजॉइंट फाइंड करेंगे और देन इन्वर्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्वर्स फाइंड करने में कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, चेक करें कि वो क्या आंसर है। इफ़ 0 तो आप लिख देंगे कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, और अगर 0 नहीं आता तो फिर आप आगे एडजॉइंट फाइंड करेंगे और देन इन्वर्स की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतनी बात को समझ लें, ईजी है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें ये क्वेश्चन की डिमांड है कि A इनवर्स A इज इक्वल टू I3। I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, ये आना चाहिए। अब इसमें दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो रहे हैं, उसमें एक A इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स फाइंड कैसे होता है? यूजिंग दिस फार्मूला। आपने वो फार्मूला, अब इस फार्मूले में वो दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ A की और एक एडजॉइंट ऑफ A की। क्लियर स्टूडेंट? ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वर्टिकल लाइंस लगानी है, एक्सपैंड बाय कॉलम 3। कॉलम 3 का आप फार्मूला लगा देंगे, और कॉलम 3 इसलिए लगाया क्योंकि इस कॉलम 3 में ज़्यादा ज़ीरो आ रहे थे, तो आपके पास ये फाइनल चीज़ आ गई। 5 इज योर ए डिटर्मिनेंट। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट। अब आपने स्टूडेंट फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का आपको मैंने क्या डेफिनेशन दी है, आपने वो डेफिनेशन लिखनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू M11 माइनस M12 M13 माइनस M21 M22 माइनस M23 M31 माइनस M32 M33, ये आपके पास, एंड देन इट्स ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट एडजॉइंट की डेफिनेशन है, आपने वो डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर स्टूडेंट? अब डेफिनेशन लिखने के बाद स्टूडेंट आपने इस डेफिनेशन में M11 फाइंड करना है, M12 फाइंड करना है और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ये सारा काम आप रफ वर्क में करें। रफ वर्क में करने के बाद जो वैल्यूज़ M11 किया है वो यहाँ लगा दें, M12 किया है वो यहाँ लगा दें, M13 किया है वो यहाँ लगा दें। इस तरह आप ये एडजॉइंट मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे। तो रफ वर्क में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जानते हैं कि स्पेस नहीं है तो इसको थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा कंप्लीट। सो देखिए M11 आप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप स्किप कर दें, तो आपके पास आ जाता है 1 0 माइनस 3 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 0 तो M11 की वैल्यू 5 आ गई। फिर आप M12 फाइंड करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 0। बस केयरफुली कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो 5 माइनस 0 इज़ 5, सो M12 इज़ 5। फिर आप M13 फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो स्टूडेंट एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर दें तो आपके पास 1 1 2 माइनस 3 आ जाएगा। सो माइनस 3 माइनस 2 दिस इज माइनस 5, तो M13 की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आ गई। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो आपके पास है तीन वैल्यूज़ मैंने पहले फाइंड कर ली। सिमिलरली आपने ये M21 M22 M23 ये सारा आपने फाइंड करना है। ये चाहे आप रफ वर्क में कर लें, चाहे आप इसको इस तरह सोल्यूशन का हिस्सा बना लें, दोनों वे ठीक है। रफ वर्क में करने के बाद आप वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें तब भी ठीक है। फिर इसी तरह M21 है, M21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, तो आपके पास 1 0 माइनस 3 5 आ जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने स्किप किया तो आपके पास ये आ गया। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो अगेन 5 माइनस 0, तो M21 की वैल्यू भी 5 आ गई। एंड सिमिलरली M22 सेकंड रो
सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो 2 0 2 5, सो 10 माइनस 0 और दैट इज 10। सो M22 की वैल्यू 10 आ गई स्टूडेंट। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 0 2 5 ये एंट्रीज आ जाएगी। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तो ये मैं स्टूडेंट यहाँ पे इसके यहाँ तक आपको मैं आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप इसको यहाँ तक देख लें, नोट कर लें, क्योंकि फिर मुझे ये साइड अरेज करनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं उतनी देर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग सब इसको एक दफ़ा नोट कर लें। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स के बाद आपने ये फाइंड करना था, इनवर्स फाइंड करना है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, और ए सबसे पहला स्टेप होगा आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट आपने ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। कॉलम 3 में ज़्यादा ज़ीरो हैं तो एक्सपैंड बाय कॉलम 3 का आपने फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला लिखना है आपने, और एंट्रीज इस डिटर्मिनेंट से अप्लाई कर दी और आपके पास सिंपली डिटर्मिनेंट 5 आ गया। 0 आता तो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता, 0 नहीं आया 5 आया है तो इसका मतलब है कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टू फाइंड एडजॉइंट, अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस फार्मूले में एडजॉइंट की ज़रूरत है। एडजॉइंट 3/3 में हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन आपने यहाँ यूज़ करनी है। इसको आप वी नो दैट में लिख लें, वी नो दैट आपने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट सारे को फैक्टर्स की वैल्यू लगानी है। पहला को फैक्टर पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन के साथ इन केस ऑफ 3/3 ऑर्डर। देन ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स से जो आंसर आएगा ट्रांसपोज लेने के बाद उसका नाम एडजॉइंट होगा इन 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है, हमने उसको फॉलो करना है। अब इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको इन M11 M12 इन सब की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। और ये M11 किसे कहते हैं? माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरा माइनर, थर्ड माइनर, ये सारे माइनर फाइंड करने। ये कैसे फाइंड करते हैं? ये हमने 3.3 एक्सरसाइज के स्टार्ट के लेक्चर्स में ये बातें सीखी हुई हैं, तो आप जस्ट उसको रिकॉल करें। तो M11 कैसे फाइंड किया है ये मैंने आपको फाइंड करके भी दिखा दिए हैं। M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो 1 0 -3 5 ये एलिमेंट रह जाते हैं। इनको 2/2 के ऑर्डर में लिख लें, और 2/2 ऑर्डर जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह आप सॉल्व करें। फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस तो ये 5 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई दिस तो ये 0 हो जाएगा, तो यू हैव ओनली 5। फिर M12 M13 M21 M22 यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है। फिर इसी तरह आपने आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर सिमिलरली आपने M23 फाइंड करना है। M23 का मतलब है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें। सो 2 1 2 -3 एंड दैट इज़ -6 -2 दैट इज़ -8, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप थर्ड रो पे M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 1 0 0 -0 तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट M32 जब आप फाइंड करेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 2 0 1 0, सो अगेन 0 आ जाएगा। एंड फाइनली M33 आप फाइंड करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 1 1 2 -1 एंड दैट इज़ 1। तो इस एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जिन भी माइनर की ज़रूरत थी वो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। वो वैल्यूज़ अब हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स में अप्लाई करनी है। अप्लाई ऑल वैल्यूज इन एडजॉइंट ए। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आप एडजॉइंट ए में ये सारी डेफिनेशन ये सारी वैल्यूज अप्लाई करेंगे। सो एडजॉइंट फॉर्म इज M11 इज 5 minus sign, M12 is also 5, M13 is -5, फिर माइनस साइन ये वाला, M21 is 5, M22 is 10, माइनस साइन, M23 is -8, M31 is 0, M32 is 0 and M33 is
1 and then its transpose. So finally adjoint A is first row is shift into first column, second row is shift into second column, minus minus plus हो गया, third row shift into third column. So this matrix is finally adjoint matrix. So student, now we have adjoint matrix and also have determinant. अब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो मैं यहाँ तक मैं फिर बात रिपीट कर देता हूँ. एडजॉइंट की ये डेफिनेशन है, ये आपने फार्मूला बुक में एडजॉइंट की डेफिनेशन के साथ वहाँ को फैक्टर में लिखा है. आप उस को फैक्टर में अगर कैपिटल A11 कैपिटल A12 की वैल्यूज़ लगाएंगे माइनर वाली तो वो यही बन जाएंगी. इसलिए आप इस फॉर्म में लिखें क्योंकि हम यूज़ इस फॉर्म में कर रहे होते हैं. इसमें जो M11 M12 जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सारी आपने फाइंड करनी है माइनर के वे से. फाइंड करने के बाद आपने इस मैट्रिक्स में अप्लाई कर देंगे तो आप और देन ट्रांसपोज लेंगे तो आपका एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी. लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी है, इसलिए अरेज करके आगे जाना पड़ेगा. तो जब ये दोनों चीज़ें फाइंड हो जाएगी तो आपने फिर अप्लाई इन वन, आपने वन फार्मूले को अपने आप नोट्स में देखें कि जिस इक्वेशन को आपने वन कहा है उसमें ये वैल्यूज अप्लाई कर दें तो आपको A इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स. एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास 5 -5 -5 -5 10 8 0 0 1 ये चीज़ आई है आपके पास. स्टूडेंट, ये हमने A इनवर्स फाइंड कर लिया. अब इसमें एक बात बड़ी अहम है कि ये जो 1/5 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हमें ये मालूम हो कि हमने A इनवर्स सिर्फ नहीं फाइंड करना, आगे कंटिन्यू करना है, अभी मजीद क्वेश्चन को और भी रिक्वायरमेंट है, तब आपने A इनवर्स के आंसर को एज इट इज़ रहने देना है. ताकि अगर आप इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो कुछ एलिमेंट फ्रैक्शन में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आने की वजह से कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी. हाँ, अगर सिर्फ A इनवर्स फाइंड करना यहाँ टारगेट होता तो फिर हम 1/5 को अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी यहाँ तक ही काफ़ी है. तो ये तो A इनवर्स आपने फाइंड कर लिया. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट A इनवर्स ही सिर्फ फाइंड करना नहीं था, उसमें एक इक्वेशन है उसको हमने वेरीफाई करना है. तो हम उसकी तरफ आते हैं. सो नाउ लेफ्ट साइड ले लें उस इक्वेशन की A इनवर्स इनटू A और हमें आइडेंटिटी आंसर को शो करना है. सो A इनवर्स का मतलब है ये वाला मैट्रिक्स 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1 और उसके बाद A मैट्रिक्स है जो हमें गिवन था 2 1 0 1 1 0 2 -3 5. अब यहाँ पे ये प्रैक्टिस किसकी आ गई है? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की. तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को डील करना है. स्टूडेंट, अब आप जानते हैं कि आप कैसे मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई होते हैं. ऑर्डर दोनों का 3/3 है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे. अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाती है 1/1. तो उसी चीज़ को हम यहाँ फॉलो करेंगे. सो 1/5 इंटू 5 इंटू 2 10 प्लस -5 इंटू 5 -5 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 0 इंटू 2 0 प्लस 0. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा. 5 इंटू 1 5 प्लस -5 इंटू दिस वो -5 हो जाएगा. 0 इंटू -3 वो 0 हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 0 0 -5 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0. इस तरह आपने फर्स्ट रो को नेक्स्ट तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया. फिर इसी तरह स्टूडेंट आप यहाँ पे आ जाए. सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय दीज थ्री कॉलम. -5 इंटू 2 -10. सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड रो में लिखना है. प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर स्टूडेंट? इस तरह फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -5 आ जाएगा.
10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो प्लस 10 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 तो और दैट इज 0। 0 के साथ प्लस लिखते हैं माइनस लिखते हैं वो मीनिंगलेस है। फिर इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करें, पहली दो टर्म 0 हो जाएंगी और थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 + 0 + 0। फिर इसी तरह आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें, -5 × 2 -10, 8 × 2 8 + 2, 1 × 2 आ जाएगा। फिर इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करें, -5 + 8 -3। क्लियर स्टूडेंट? फिर आप इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करें, -5, ये दो टर्म 0 हो जाएंगी और लास्ट टर्म 1 × 5 दैट इज +5। इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया है तो ये आपके पास 5, ये सारे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 5 0 0 0 5 ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। आप 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा और लेफ़्ट साइड जो थी वो आपकी A इनवर्स × A थी और दूसरी साइड से आपको I3 यानी 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, हेंस वेरीफाइड। यही हमें रिक्वायर्ड था कि क्या इनवर्स को अगर हम A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये वेरिफिकेशन भी है स्टूडेंट कि क्या आपका इन्वर्स ठीक फाइंड हुआ है। ये जो हमने इन्वर्स फाइंड किया है ये इससे ये शो हो गया ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये इसी तरह है जैसे नंबर के अंदर 2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव 1, तो रियल नंबर में 1 आइडेंटिटी है इसलिए वो 1 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 और 1/2 एक दूसरे का इन्वर्स है। मैट्रिसेस के अंदर इन्वर्स किस मैट्रिक्स को माना जाता है, वो मैट्रिक्स इन्वर्स होगा जिसका ए मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी आंसर दे देगा, उनको एक दूसरे का इन्वर्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद एक होमवर्क में मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, वो आपकी बुक में 3.3 एक्सरसाइज से पहले है। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज 109, इसमें सिर्फ फाइंड ए इनवर्स का काम है, दैट्स ऑल। यानी इसमें ये प्रोसीजर बच जाएगा कि ए इनवर्स और ए को आप मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आंसर आए। तो जस्ट ए इनवर्स फाइंड करने का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपने करना है। ये पेज 109 पे है और इसके साथ स्टूडेंट 3.4 एक्सरसाइज के अंदर भी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों में भी आपको फाइंड ए इनवर्स करना है। ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 3.4 है ये हम इस एक्सरसाइज 3.3 के बाद स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 3.4 में स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 3 पार्ट हैं, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हैं, उनमें इनवर्स फाइंड करने का कहा गया। मेथड उसने कुछ और भी बताया है कि एक और तरीका भी है इनवर्स फाइंड करने का, लेकिन अभी आपने इसी मेथड की प्रैक्टिस करनी है कि हम इनवर्स और एडजॉइंट की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एक टास्क है आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको फिर बता दूं कि वो जो हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस किए हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद वो जो 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है। उसके बाद ये आपको 13 क्वेश्चन जो आपको दिया है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर से, इसमें इनवर्स एंड देन वेरिफिकेशन के उसका आंसर आइडेंटिटी आता है। इसमें आपको जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसकी प्रैक्टिस में आपको ये एक एग्जांपल 6 एज ए होमवर्क करनी है और 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट हैं। आपने बिल्कुल इसी वे से ए इनवर्स तक ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ए इनवर्स तक वहाँ डिमांड की गई है। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इसको नोट कर लें। फिर हम अपना ये 17 क्वेश्चन करते हैं और फिर बाकी डिस्कशन हमारी नेक्स्ट होगी।
तो स्टूडेंट 3.3 एक्सरसाइज हमारी जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन अब इसके बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको समझ लें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो गिवन क्या है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि ये नॉन सिंगुलर है, सो डिटर्मिनेंट इज नॉट ज़ीरो। बी इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स, बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ें हमें गिवन है। कहते देन शो दैट फर्स्ट पार्ट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस इक्वेशन को हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा, सब लोग बुक सामने रखें और एक बात नोट करें कि ये जो इक्वेशन हमें वेरीफाई करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी यही इक्वेशन दी हुई है जो हमें वेरीफाई करने के लिए, लेकिन उसके साथ दो मैट्रिक्स अलग से 2x2 ऑर्डर के दिए हैं। वो क्वेश्चन करते वक्त आपने वो दो मैट्रिक्स ही लेने हैं, ए और बी। उनको आप जिस तरह ये इक्वेशन बता रही है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर इन्वर्स लें, इनमें 2x2 ऑर्डर है तो इजीली आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस 17 क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स तो बताए हैं कि ये ए और बी हैं, लेकिन उनकी एंट्रीज क्या है ये नहीं बताई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा समझ लें। ऐसी सिचुएशन में आपने खुद से मैट्रिक्स कोई नहीं ले लेना कि आप खुद से कोई एंट्रीज अपनी तरफ से कोई एंट्रीज ले लें, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आप क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे और सम टाइम वो मेथड आपकी एंट्रीज जो आपने ली होंगी वो वेरीफाई भी नहीं होगा। इसलिए आपने जब भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स ना दिया हो तो आपने भी मैट्रिक्स खुद से सपोज नहीं करना, उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स की टेक्निक से आपने स्टूडेंट प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया है कि ए इनवर्स और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। ए इनवर्स और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। तो ये रिजल्ट्स जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलता है। क्लियर स्टूडेंट? यही आइडिया हमने यहाँ पे देखना है स्टूडेंट कि हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ए बी होल इनवर्स है। अब आप ये सोच लें कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हम यहाँ से आइडेंटिटी मिल जाए हमें। तो स्टूडेंट्स वेरी क्लियर कि ये ए बी इनवर्स लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ है हमारे पास, ये आएगी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में तो आई बन जाएगा। तो आपने बस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बी, तो आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर तो ये इक्वेशन इक्वल होगी तो ये प्रोडक्ट करने से भी इक्वल ही शो होगी। ए बी को लेफ्ट पे लिखा है तो दोनों तरफ लेफ्ट पे ही लिखेंगे, तो लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी। ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ये तो फॉरन आइडेंटिटी हो गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब देखते हैं कि क्या इस तरफ से भी आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। तो यहाँ आप ये बी और बी इनवर्स इसको पहले डील कर लें। सो लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी कंटिन्यू है, राइट साइड पे ए आ गया है और बी इनवर्स ये फिर डेफिनेशन से आइडेंटिटी हो गए। सो आइडेंटिटी इज इक्वल टू, अब आप इस आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई कर लें या आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इंटू आइडेंटिटी, अगेन ए, जैसे 2 इंटू 1 2 ही होता है, इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स इज अगेन ए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है, तो आपने 2 मार्क्स के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है। अगर आप अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स लेके इसको आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा और 2 मार्क्स के लिए काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो सिंपली आपने आइडिया ये सोचना है कि ए बी इनवर्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी देता है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ए बी इनवर्स है तो ये ए बी से मल्टीप्लाई हो तो ये आइडेंटिटी आ जाता है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए बी, तो इधर भी ए बी से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी ए बी से मल्टीप्लाई कर देना। ये फॉरन आइडेंटिटी हो गया। अब देखते हैं कि क्या इस तरफ से आइडेंटिटी आंसर आता है, अगर आ गया तो हम इनको इक्वल मान लेंगे। तो बी और बी इनवर्स इसको पहले ट्रीट कर लें, ये आइडेंटिटी हो गया डेफिनेशन के मुताबिक। आइडेंटिटी को जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो वही मैट्रिक्स आंसर आता है। फिर ए और ए इनवर्स बन गया तो डेफिनेशन ये फिर आइडेंटिटी हो गया। सो इस
लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ गई। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, वो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे एज ए होमवर्क ट्राई करना है। यही आइडिया यूज़ करते हुए मैं आपको वहाँ बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट में ए इनवर्स होल पावर -1 इज इक्वल टू ए आपने वेरीफाई करना है। इसमें आप इस तरफ से सोच लें, ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाए। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स होल पावर इनवर्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट ये एज इट इज़ आ गया, ए इनवर्स की पावर -1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल, ये फॉरन आइडेंटिटी हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहाँ लेट कर लें कि ए इनवर्स इज बी मैट्रिक्स, पुट इट इन 1, सो बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी इनवर्स बी इज बी आइडेंटिटी हो जाएगा, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 17 जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है उसको हमने जो है वो 2 मार्क्स में 2 पार्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एज ए रिजल्ट भी यूज़ होंगे, एमसीक्यूज भी यूज़ होंगे, तो आपने इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हमारी 3.3 एक्सरसाइज नाउ कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज को आप फिर सुन लें, मैंने 4 टाइप्स में शिफ्ट कर दिया हुआ है अपनी आसानी के लिए। सिमिलैरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो एक तरीके से सॉल्व होते होंगे, आपने भी तैयारी इसी तरह ही करनी है कि टाइप 1 कौन सी है, उसमें क्या फार्मूला है, कौन से क्वेश्चन है। टाइप 2 कौन सी है, क्या फार्मूला है, कौन से क्वेश्चन है। टाइप 3 कौन सी है, क्या फार्मूला है, कौन से क्वेश्चन है। टाइप 4 कौन सी है, क्या फार्मूला है, कौन से क्वेश्चन है। क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।